मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। हमारी प्यारी गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोट कोट प्रणाम, चरण स्पर्श। आज सुबह मैं साफ़ करने में लगी हूँ गेहूँ, क्योंकि गेहूँ साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा चाहे जितना टाइम लग जाए इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो सब अच्छे से छान पछोड़ के साफ़ कर लेंगे, क्योंकि फिर आटा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कहा अगर गेहूँ नहीं डालेंगे सुबह तो फिर मिल भी नहीं पाएगा। अब ये है कि अगर आज नहीं मिलेगा तो मतलब आज तक का काम चल जाएगा, परसों फिर भी दे देंगे। आज तारीख है 17 दिसंबर, दिन है आज बुधवार का। तो बुधवार को जैसा कि बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे लिए। शॉप भी जैसा बंद रहती है, बंद क्या मतलब खुलती है, लेकिन आज इधर बंदी रहती है तो इतना ज़्यादा मतलब फिर नहीं रहता है। फिर ये रहता है घर के जो भी काम बड़े होते हैं उनको कर ले। इसीलिए मैंने कहा आज मैं सबसे पहले गेहूँ साफ़ करूँगी, क्योंकि ये चक्की पे पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और कोहरा तो आप देख ही सकते हैं, बहुत तेज़ कोहरा था। मुझे ठंड भी काफ़ी लग रही थी, क्योंकि शॉल डाली थी, स्वेटर पहना नहीं था। और जब कुछ मेहनत का काम वैसा करो ना तो फिर मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन गेहूँ साफ़ करना तो ठंड तो एहसास होगा ही। वैसे तो इतनी नहीं लगती है, लेकिन ठंड हो रही है तब तो ठंड लगनी है। बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसी क्या ठंड हो रही है। आज मतलब आसार भी नहीं लग रहे मौसम के। तो मेरी प्यारी फैमिली, फटाफट से साफ़ कर लेते हैं गेहूँ। और घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हमें टाइम निकाल के समय पे करने पड़ते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। कहते नहीं है कि अगर हम कुछ करते हैं ना तो उसके साथ अपने कामों को टाइम पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये काम भी नहीं होंगे तो भी चार बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए वही है ना कि ये सारे काम कर लो तो ज़्यादा सही है। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, मिल लीजिए हमारी प्यारी प्यारी कान्हा से। कान्हा राधे राधे, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी जी, लाडो रानी राधे राधे। आज हमारे कान्हा ने ये वाली ड्रेस पहनी है। ये वाली ड्रेस मेरी फ्रेंड ने बनाई थी, उन्होंने दी थी, तो काफ़ी प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। बताइएगा कैसी लग रही है। इसीलिए हमारे कान्हा ही पहने हुए हैं। इसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। मैंने शॉप खोली, कस्टमर देखे, इसके बाद मैं सिलाई सीखने आ गई हूँ। सिलाई के मतलब ये मेरी फ्रेंड ही हैं, तो ये बोल रही थी कि तुम मतलब ऐसे आ जाओ तो मैं तुम्हें बता भी दूँगी। तो मैंने कहा चलो सही है, क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली फ़ोन पे दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है। और अब वही है ना, सीखने की चाह है, लेकिन अब मेरी उम्र भी हो रखी है, तो ऐसी उम्र में मैं सीख रही हूँ ना, तो समझ सकते हैं आप कि मैंने मतलब कितना साहस अपने अंदर रखा है कि हाँ मैं सीख सकती हूँ। क्योंकि मेरी एज भी इस समय यही समझिए 40 के करीब है, तो ऐसे में कहाँ इतना वही होता ना, घर का काम, फिर आप अगर कुछ करें हैं तो वही देखने में इतना ही समय चला जाता है। फिर भी लेकिन मुझे लगन है कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे आना चाहिए। ये है ना कि मैं अगर सीख लूँगी ना तो अपनी तब भी सिल सकती हूँ। इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ। और कहते नहीं है कोई भी मतलब काम करो ना तो कोई भी उम्र कुछ भी देखना नहीं होता है, बस हमें सीखने की लगन होनी चाहिए। तो ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आज जैसे ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो वही मुझे ज्वाइन करना है। और मतलब कटिंग वगैरह भी आ तो गई है, लेकिन वही बीमारी है ना बोलने की, भूल जाओ तो फिर ध्यान नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। तो आज मैं ये अस्तर वाला ब्लाउज जोड़ रही हूँ, इसी की मैं आज कटिंग करूँगी। जोड़ने के बाद में अब मैं कटिंग करने की शुरुआत कर दिया है। तो बहुत डर भी लगता है ना, जब कोई काम ऐसे करो तो डर तो लगता ही है। लेकिन मतलब ये समझिए जिसे बिल्कुल भी सिलाई ना आती हो वो कोशिश कर रहा हो, और कैसे क्या जीरो से कैसे क्या सीखना है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कुछ काम कर लो ना तो मन को एक बड़ी शांति मिलती है। और बड़े ही आराम से कैंची चला रही हूँ, तो कर देती हूँ ब्लाउज की कटिंग। और समय काफ़ी लग जाता है। इस समय थोड़ा सा वही है ना कि शॉप पे भी अभी इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा बहुत टाइम दे भी देंगे, सही भी रहेगा। और थोड़ा तो कुछ आएगा, कुछ ना कुछ तो मैं सीख ही जाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ तो सीखूँगी। काफ़ी अच्छे से मैंने कटिंग कर ली है। और अस्तर वाला भी इजी रहता है, इतना कठिन नहीं है। बस ये है कि उसमें सारे मतलब अच्छे से डोरा डाल लो, फिर इसके बाद में कटिंग कर दो। या तो पिन हो आपके पास, पिन लगा दो। और देखिए मैं पूछती भी जा रही थी, मैंने आवाज़ें बंद कर दी थी क्योंकि काफ़ी शोर भी आ रहा था ना, फिर सही भी नहीं है। और ये हमारी
फ्रेंड का घर बिल्कुल घर के पास ही में है। टेलर तो बहुत ज़्यादा सिलाई मतलब पैसे बता रहा था। मैंने कहा अरे यार कहीं मुझे ना आए ना तो वो भी पैसे मेरे वेस्ट चले जाएंगे। पैसे बचाने के चक्कर में फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी फ्रेंड से ही सीख लेती हूँ, जितना उन्हें आता है वो कम से कम उतना तो मुझे हाँ उनके जैसा तो नहीं शायद मैं सीख सकती हूँ, क्योंकि सिलाई भी इतनी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। काफ़ी कुछ होता है, लेकिन हाँ अगर एक बार समझ में आ जाती है ना तो फिर करना आसान होता है। जैसे ब्लाउज़ तो आ गया है मेरी समझ में। आज सलवार की भी कटिंग हुई थी, वो भी मैंने देखी, लेकिन अभी मुझे इतनी समझ में नहीं आई है। ऐसा लग रहा है सलवार बहुत कठिन है, कैसे आएगी समझ में। लेकिन अभी दिमाग सिर्फ इसी में लग रहा है कि ब्लाउज पहले परफेक्ट हो, एक चीज़ पहले अच्छे से आ जाए ना, सफाई आ जाए, फिनिशिंग आ जाए, फिर आगे बढ़ूँ। क्योंकि ऐसे अगर सब चीज़ के चक्कर में पड़ूँगी इतना तो कुछ भी नहीं सीख पाऊँगी। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है और कटिंग करके फिर अलग रख दूँगी। ये मेरी फ्रेंड का ही ब्लाउज़ था तो बोली चलो तुम अपना करो। ऐसे मतलब करने से ना सिलने से ज़्यादा कहते हैं सफाई आती है, कि जब हम कुछ सिलते हैं करते हैं तो हमें समझ में आता है इसको कहाँ क्या कैसे क्या करना है। फिर कटिंग तो अपने आप आ ही जाती है, इतनी टफ़ कटिंग नहीं होती है। तो देखो मुझे कितना कुछ आता है कितना क्या नहीं, डर भी बहुत लगता है, डरती भी जाती हूँ कि आ जाए मेहनत बेकार ना जाए। फिर मेरी प्यारी फैमिली, मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को दिया बत्ती करने के बाद में। फिर ये काफ़ी दिन से मक्खन भी रखा था निकालने का, मैंने कहा आज सबसे पहले मैं यही काम करूँगी, आलस बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्योंकि जो काम छोड़ दो ना तो फिर वो काम हो ही नहीं पाता, एक एक दिन करके काम टलता रहता है। और बच्चे अपना आराम से लेटे हुए थे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। ठंड तो मतलब लगी रही थी, कोहरा मतलब अब भी ये समझिए कि कोहरा है, कोहरा हटा नहीं है। आज तो सारा दिन ऐसे ही रहा, धूप भी ऐसी रही। अब तो ऐसी ठंड में कपड़े सूखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया तो बहुत अच्छे से निकल आया था मक्खन, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था। सर्दियों में भी काफ़ी अच्छे से मैं मक्खन निकाल लेती हूँ, पहले तो मैं नहीं निकाल पाती थी, लेकिन ये भी मैंने करते करते ही सीखा है। तो हर काम कहते नहीं है करने से ही आता है, बिना करे कुछ भी नहीं है। हम भी कहीं ऐसा नहीं है कि शुरू से सीख के आए, पेट से सीख के आए हैं। तो सब काम जब जीवन मिलता है ना, जब हम करते हैं तभी सब काम आते हैं। और जैसा कि मुझे तो मतलब कुछ भी नहीं आता था, जल्दी शादी हो गई। इसके बाद में फिर सासू माँ थी तो वो काफ़ी हेल्प करती थी। मुझे तो ये समझिए खाना बनाना तक भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं कर पाती थी। ये सब उन्हीं की देन है कि उन्होंने ही मुझे इतना सब कुछ सिखाया, तब कहीं जाके मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ, मक्खन निकाल के रख दिया है गैस पे बनने के लिए। इसी भगोने में ही गर्म कर लूँगी, क्योंकि भगोने में अच्छे से गर्म भी हो जाता है। क्योंकि तुरंत गर्म करके घी निकाल के रख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। सबसे पहले मैंने काना को रोटी बना के दूँगी। आज मैंने रोटी सुबह नहीं बनाई थी क्योंकि चावल बनाए थे। तो फिर मैंने कहा चलो गाय माता की भी रोटी निकाल के रख दूँगी और खाना के लिए भी बना के दे देंगे। तो जितने काम सुबह होते हैं उससे थोड़े से बस काम शाम को हो जाते हैं, लेकिन काम तो मेरे लिए बराबर होते हैं। क्योंकि जो काम सुबह नहीं हो पाते हैं वो मैं शाम को करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे काम सुबह हो जाएं, कुछ काम छोड़ने भी पड़ते हैं, कुछ काम शाम पे भी मतलब छोड़ना पड़ता है कि शाम को करूँगी। ऐसे ही हम जब कुछ करते हैं ना तो इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि मैं काम ना करूँ, सारे काम मैं अच्छे से करती हूँ। साफ़ सफाई भी घर की रहती है, ये भी नहीं है कि साफ़ सफाई ना रखूँ। किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि मुझे घर बिल्कुल फैला फैला नहीं अच्छा लगता है। सर्दियाँ भी है ना, तो जैसे बहुत लोग यहाँ कहीं इधर ये कपड़े कहीं वो कपड़े बहुत सारे, मुझे ये सब नहीं पसंद है। बस हाँ ये है कि एक जगह सब मतलब अच्छे से टंग, क्योंकि स्वेटर वगैरह तो डेली नहीं धुले जा सकते हैं। बाकी तो कपड़े डेली धुलते हैं। और कहते नहीं हैं कि हम जितनी साफ़ सफाई जितना अच्छे से रखेंगे, भले ही कुछ मतलब दिखते हों या कुछ भी हो, लेकिन उसे हमें रोना नहीं चाहिए। तभी भगवान भी हमारी बात सुनते हैं, वो भी देखते हैं। लेकिन आए दिन अगर हम रोते रहेंगे ना तो कभी भी भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं। और अपने घर की भी बरकत होती है। कैसा भी हो हमें बहुत अच्छे से मतलब रहना चाहिए, अपना भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और घर की भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अगर आप लोग किसी दिन बताएंगे ना तो इसके विषय में मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे क्या मैं रखती हूँ। भले ही कितनी तकलीफ़ें हों, कितनी भी परेशानियाँ हों, ज़्यादा भी मतलब हम नहीं शेयर कर सकती हैं ना। तो देखिए मैं बात भी करती जा रही थी, बच्चे थे कुछ बोल रही थी बच्चों से हाँ यही बोल रही थी, जाओ कान्हा को भोग लगाए आओ। आज हमारी कान्हा
चीनी रोटी खाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से शाम को उनको भोग लगा देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी प्यारी फैमिली, बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटी बनाने के बाद में फिर भुने हुए आलू रखे थे, तो वही मैं थोड़े से फ्राई करूँगी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या नहीं। और जैसा कि वही है ना कि सर्दी है, लेकिन अगर मैं जो सोचूं कि लाओ मतलब पकौड़ी वगैरह बना दूँ, कहीं कुछ बना दूँ, तो बच्चे भी कम पसंद करते हैं, उनको भी मतलब ऑयली ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो उनके हिसाब से मुझे बनाना पड़ता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ जिसमें सब खुश उसमें मैं भी खुश। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती हूँ, बीच बीच में बनता रहता है। लेकिन पकौड़ियाँ वही है ना, पकौड़ियाँ तो नाश्ते के टाइम अच्छी लगती हैं, लेकिन नाश्ता करने को यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है। और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, रोटियाँ बन गई हैं। अब मैं अच्छे से सब रसोई को साफ़ करूँगी, और इसके बाद में सब लोग खाना खाएंगे, मैं भी खाऊंगी। फिर इसके बाद में जब थोड़ा सा गैस चूल्हा ठंडा हो जाता है ना, तभी साफ़ करती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। कहते नहीं, गरम गरम नहीं साफ़ करना चाहिए। तो शाम को भी सारे बर्तन धुल के रसोई साफ़ करके ही एक एक काम मैनेज करके लेटती हूँ, कि सुबह मैं जब उठूँ ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन ना हो कि नहीं मेरा ये काम पड़ा है। और कहते नहीं, हमें कभी भी अपनी रसोई जूठी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा साफ़ करके बर्तन धुल के रखने चाहिए। तो मेरी प्यारी फैमिली, बहुत बड़ा ब्लॉग हो रहा था, मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।